हर गांव की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां दफन कर दी जाती है। आज की कहानी है उस हवेली की जहां हर 100 साल में एक साया जागता है। उसका नाम फुसफुसाहट में लिया जाता है, काल दिरोही। आप देख रहे हैं काली परछाई, जहां अंधेरा सिर्फ दिखता नहीं, महसूस भी होता है। अगर हिम्मत है तो कहानी को पूरा सुनिए। कहानी शुरू होती है सन 2025 में, जब राहुल को अपने गांव में से एक चिट्ठी मिलती है। उनके दादाजी, जो गांव के मुखिया थे, उनका देहांत हो गया था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राहुल के नाम कर दी थी। गांव के बाहर स्थित एक पुरानी वीरान हवेली भी शामिल थी। राहुल शहर में पला बड़ा था और इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता था। वह हवेली बेचने के इरादे से गांव पहुंचा। गांव के लोगों ने उसे हवेली में न जाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि वह जगह शापित है, वहां एक भयानक भूत रहता है जिसे काल तिरोही कहते हैं, और जो भी उस हवेली में रात बिताता है वो या तो मारा जाता है या फिर कभी वापस नहीं दिखता। राहुल ने लोगों की बातों को मजाक में लिया और उस हवेली में रुकने का प्लान बनाया। हवेली अंदर से बेहद पुरानी और डरावनी थी। राहुल ने सफाई शुरू की और उसे अंदर एक कमरा मिला। गांव वालों ने बताया था कि उस कमरे को कभी नहीं खोलना चाहिए। राहुल ने जिद में ताला तोड़ा और उसके अंदर चला गया। कमरे में एक पुराना संदूक रखा था। संदूक खोलने पर उसे कुछ नहीं मिला, सिवाय दीवारों पर खून से लिखे 2 शब्द, काल तिरोही। उस रात राहुल ने अजीब सी आवाज सुनी। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे की तरफ आ रहा है। किसी के पायल की आवाज थी, पर इस बार आवाज बहुत तेज और पास थी। खिड़की से उसने देखा बाहर तेज कोहरा छा गया था। जब वह बाहर आया तो आवाज बंद हो गई। राहुल को अपने दादाजी की एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि हर 100 साल में एक खास रात को काल तिरोही जागता है। वह कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि एक प्राचीन अभिशाप है जो एक निश्चित चक्र में सक्रिय होता है। डायरी में लिखा था कि पिछली बार वह 1925 में जागा था और इससे पहले 1825 में। आधी रात को राहुल ने देखा कि वह डरावनी औरत, जिसकी परछाई पहले दिख चुकी थी, सीढ़ियों से नीचे जा रही थी, जिसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे। वह कुछ बड़बड़ा रही थी और उसके पीछे एक भयानक साया था। राहुल समझ गया कि गांव वालों की बात सही थी। राहुल ने डायरी में लिखा समाधान ढूंढा। समाधान एक तांत्रिक मंत्र था, जिसे पूर्णिमा की रात को एक विशेष स्थान पर पढ़ना था। आज वही रात थी। राहुल हवेली के तहखाने में उस खास स्थान पर पहुंचा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवेली की हर चीज उसके खिलाफ हो गई। औरत का साया उस पर हमला करने लगा। जमीन से ठंडे हाथ उसके पैर खींचने लगे। वह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, एक तेज रोशनी निकली और औरत का साया चीखते हुए एक संदूक में समा गया। संदूक बंद हो गया और हवेली कांप उठी। राहुल बेहोश हो गया। जब उसे होश आई तो सूरज हो चुका था। हवेली शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह गांव छोड़कर चला गया। राहुल ने हवेली कभी नहीं बेची और नहीं कभी उस गांव में गया, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि उस रात के बाद हवेली के दीवारों पर लिखे 2 शब्द, काल तिरोही, ज्यादा गहरे लाल हो गए थे। और आज भी हर 100 साल में उस हवेली से रात को चीखने की आवाज आती है। इंतजार है अगले 100 साल के चक्र का। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अगली रात का इंतजार करती है। काल तिरोही चला गया है या शायद अभी यहीं खड़ा है। आप देख रहे हैं काली परछाई, सच डर की पहचान। अगर दिल की धड़कन अभी भी तेज है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ डर रुकता नहीं।